बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 1 का आज हम लोग 9वां पाठ का प्रश्नोत्तर, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक प्रश्न पूरा किया था, उसके आगे का प्रश्न पूरा करेंगे। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं पाठ 9 टिकट एल्बम का दूसरा प्रश्न। तो इसमें जो है कहानी से शीर्षक के अंतर्गत दूसरा प्रश्न हम लोग करेंगे। जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की दशा क्या हुई। यानी कि जब नागराजन का एल्बम उसने जो है हिट हो गया, जब नागराजन का एल्बम, तो राजप्पा के मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसके मन की क्या दशा हुई। तो इस प्रश्न का हम लोग अभी उत्तर करेंगे और इसके आगे भी बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नोत्तर पूरा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की दशा क्या हुई। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे, उत्तर 2 का, कहानी से आगे शीर्षक के अंतर्गत। इसमें है, नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन, हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा, और अपने फालतू टिकटों के बदले और उसने अपने फालतू टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की सोचने लगा। नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की सोचने लगा। उसने सोचा कि नागराजन से कुछ अच्छे टिकट ले लें ताकि हमारा भी एल्बम अच्छा हो जाए, ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए, ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए। लेकिन उसने मौका देखकर नागराजन का एल्बम चोरी कर लिया। मौका देखकर नागराजन का एल्बम चोरी कर लिया। तो इस प्रकार उसने अपनी जो है
उसके मन की ये दशा हुई कि वो जो है एक बार सोचा कि अपने टिकट के बदले कुछ अच्छे टिकट ले लें, और फिर वह जो है वो मौका पाते ही नागराजन का एल्बम चोरी कर लिया। तो इस तरह से यहाँ पर राजप्पा के मनोदशा का वर्णन किया गया। और अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था, यानी कि उस समय उसके मन में क्या चल रहा था। तो यहाँ पे उत्तर 3 हम लोग लिखेंगे। एल्बम चोरी करते समय राजप्पा का दिल, एल्बम चोरी करते समय, एल्बम चोरी करते समय राजप्पा का दिल, राजप्पा का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, बहुत तेज़ी से उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। वह बहुत घबरा रहा था कहीं कोई देख न ले। वह बहुत घबरा रहा था कहीं कोई देख न ले, कहीं कोई देख न ले, कहीं कोई देख न ले। घर जाकर भी उसको ऐसा लग रहा था, घर जाकर भी उसे, घर जाकर भी उसको, घर जाकर भी उसको ऐसा लग रहा था, घर जाकर भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा शरीर जल रहा हो, जैसे उसका सारा शरीर जल रहा हो। उसने रात में खाना भी नहीं खाया, उसने रात में खाना भी, उसने रात में खाना भी नहीं खाया, उसने रात में खाना भी नहीं खाया। उसका चेहरा भयानक हो गया था, उसका चेहरा उसका चेहरा भयानक हो गया था। और घर के लोग उसे देखकर चिंतित हो गए थे। रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आई, रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं, रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। एल्बम को तकिए के नीचे रखकर ही वह सो गया। एल्बम को तकिए के नीचे ही रखकर ही, नीचे रख कर ही वह सो गया। एल्बम को तकिए के नीचे ही रखकर वह सो गया। तो इस तरह से एल्बम चोरी करते समय राजप्पा के मन की स्थिति इस प्रकार थी। तो
अब जो है आगे अगला प्रश्न दिया हुआ है कि राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया। अब यहाँ पर जो है राजप्पा का जो है मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि जब कोई गलत काम करते हैं तो उसका असर हमारे मन पर पड़ता है और हमारी मानसिक स्थिति जो है ठीक नहीं रहती है। हर वक्त डर लगा रहता है सच सामने आने का। तो राजप्पा के साथ भी ऐसा ही हो रहा था और इसी कारण उसका जो है शरीर गर्म हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि चेहरा उसका जो है बदल गया है और इसकी वजह से उसे ठीक से नींद भी नहीं आई और किसी तरह उसने जो है तकिए के नीचे रखकर ही वह एल्बम सो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे चौथा प्रश्न करेंगे। राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया। तो यहाँ पर हम लोग अब इस तीसरे प्रश्न का उत्तर करेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पे उत्तर 3, उत्तर 3 का हम लोग यहाँ पर प्रश्न 3 का हम लोग उत्तर यहाँ लिखेंगे कि राजप्पा ने सोचा कि उत्तर 3, राजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता उसने सोचा कि नागराजन के पिता राजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता पुलिस में शिकायत करेंगे, पुलिस में शिकायत करेंगे और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। अप्पू ने राजप्पा को बहुत डरा दिया था। अप्पू जो कि नागराजन का मित्र था, अप्पू ने राजप्पा को बहुत डरा दिया था। अप्पू ने राजप्पा को बहुत डरा दिया था। जब राजप्पा की माँ ने किवाड़ खटखटाया, जब राजप्पा की माँ ने दरवाज़ा, जब राजप्पा की माँ ने किवाड़ खटखटाया, किवाड़ शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, किवाड़ खटखटाया, कि माँ ने किवाड़ खटखटाया तो राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई है। राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई है। उसने हड़बड़ाहट में वह एल्बम, यहाँ पर उसने वह एल्बम
अंगीठी में उसने वह एल्बम अंगीठी में डाल दिया। उसने सोचा कि पुलिस आ गई है, डर के मारे उसने वह एल्बम अंगीठी में डाल दिया, जिससे पुलिस को एल्बम का पता न चले, जिससे पुलिस को एल्बम का पता न चले, जिससे पुलिस को एल्बम का पता न चले। अब यहाँ पर 5वां प्रश्न है कि लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है। यहाँ पर लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है। जिस तरह से मधुमक्खी हर एक फूल से शहद लेकर आती है और शहद बनाती है, वैसे ही राजप्पा भी अलग अलग जगह से मीलों दूर जाकर एक टिकट इकट्ठे करता था और अपना टिकट एल्बम बनाया था। तो हम लोग इसका यहाँ पर लिखेंगे 5वें का उत्तर कि लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में लिखेंगे। तो 5वां प्रश्न है यहाँ पर, ये चौथा प्रश्न था, ये चौथा है और ये यहाँ पे हम लोग 5वां लिख रहे हैं। ये इसको नंबर सब लोग ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जिस प्रकार मधुमक्खी सारा दिन दूर दूर घूम घूम कर फूलों से मकरंद चूसती है, फूलों से मकरंद चूसती है और शहद की एक एक बूंद इकट्ठा करती है और शहद की एक एक बूंद इकट्ठा करती है, एक एक बूंद इकट्ठा करती है। उसी प्रकार राजप्पा भी सारा दिन मेहनत करके दूर दूर से एक एक टिकट इकट्ठा करके लाता था, दूर दूर से एक एक टिकट इकट्ठा करके लाता था। और इस प्रकार राजप्पा का टिकटों का संग्रह
टिकटों का संग्रह, संग्रह मतलब इकट्ठा करना, टिकटों का संग्रह मधुमक्खी द्वारा विभिन्न फूलों से, मधुमक्खी द्वारा विभिन्न फूलों से मधुमक्खी द्वारा विभिन्न फूलों से रस लेने के समान था। इसी समानता के कारण लेखक ने, इसी समानता के कारण, इसी समानता के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की है। लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की है। तो इस प्रकार जिस तरह से मधुमक्खी विभिन्न फूलों का रस लेकर शहद बनाती है और शहद का निर्माण करती है, वैसे ही जो है राजप्पा भी बहुत दूर दूर जाकर वहाँ से अनेक प्रकार के टिकट इकट्ठा करता था। तो उसकी तुलना इसीलिए मधुमक्खी से की गई है। और अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है शीर्षक कहानी से आगे। कहानी से आगे में जो पहला प्रश्न है उसमें दिया हुआ है कि टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। तो यहाँ टिकटों के अलावा बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नाम लिख देते हैं और इसके अलावा भी बच्चे खुद से भी इसमें और जोड़ सकते हैं अगर उनको लगता है कि ये भी हो सकता है। तो चौथा और पांचवा प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पे किया था और अब हम लोग अगले शीर्षक के अंतर्गत करेंगे और उसमें है कहानी से आगे। कहानी से आगे, और इसका हम लोग उत्तर 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर टिकटों के अलावा बच्चे और बड़े, टिकटों के अलावा बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें भी जमा कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे जैसे प्ले कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड, जैसे प्ले कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड, प्ले कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड और
पेन, पुस्तकें, पत्ते, चित्र, बैग, पुस्तकें, पत्ते, चित्र, बैग, चित्र, बैग और पेंटिंग्स या अनमोल कलाकृतियाँ। पेंटिंग्स, पेंटिंग्स और अनमोल कलाकृतियाँ और अनमोल कलाकृतियाँ जमा की जा सकती हैं। अनमोल कलाकृतियाँ जमा की जा सकती हैं। तो इसमें और भी अगर कोई ऐसी चीज़ है तो वो बच्चे इसमें लिख सकते हैं या इसमें से कुछ कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब दूसरा प्रश्न हम लोग करेंगे कि टिकट एल्बम का शौक़ टिकट एल्बम का शौक़ रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक़ के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? तो ये बच्चे अपने से भी आंसर लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है उत्तर लिखा जा रहा है। तो एल्बम के लिए टिकट एकत्रित करने में, यहाँ हम लोग दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। और इसमें जो है दोनों के तरीके में बहुत अंतर था, क्योंकि जो है वो सोचते थे, एल्बम के लिए टिकट एकत्रित करने में दोनों के तरीक़ों में बहुत अंतर था। नागराजन को यह एल्बम उसके मामा से मिला था, जबकि राजप्पा ने अपने एल्बम के टिकटों को मधुमक्खी की तरह परिश्रम से एकत्रित किया था। उसे एक एक टिकट लेने के लिए कई बार मीलों चलना पड़ता था, और एक बार तो अपने एक मित्र के घर से कनाडा का टिकट लेने के लिए उसे 4 मील तक चलना पड़ा था। तो मैं और यहाँ पर बच्चे अपने से लिख सकते हैं कि मैं अपने शौक़ को पूरा करने के लिए राजप्पा का तरीका ही अपनाना चाहूँगा। परिश्रम करके राजप्पा की तरह एक एक दुर्लभ टिकट इकट्ठा करना चाहूँगा। मैं अपने टिकट के लिए किसी को मूर्ख नहीं बनाऊँगा, न ही चोरी करने की बात सोचूँगा। तो ये जो है प्रश्न 2 यहाँ पर। इसके बाद वाला जो प्रश्न है, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, ऐसे और आधार सोचकर लिखो। तो इसमें जो है एकत्रित किए गए टिकट उनके मूल्य के आधार पर, उनके आकार के आधार पर और उनके समय के आधार पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं। वर्गीकृत करने का मतलब है उसको डिवाइड करना, अलग अलग वर्ग में लिखना, लगाना। तो इसके अतिरिक्त महापुरुषों के आधार पर, सामाजिक समस्याओं के आधार पर और ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर और स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर एवं पशु पक्षियों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो प्रश्न है, इसमें एक प्रश्न कहानी से आगे में और है, जिसमें कि कई लोग चीज़ें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होगी? सोचो और अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करो। तो अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए लोगों में चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ चरम सीमा तक पहुंच जाता है। वे कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे वे अपना नाम कमा सकें, यश प्राप्त कर सकें। अतएव यश प्राप्त करने और प्रसिद्धि पाने के लिए वे चीज़ें इकट्ठी कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे
कहानी से आगे के अंतर्गत ये पूरे 4 प्रश्न दिए हुए हैं, जिनमें से हम लोगों ने एक प्रश्न यहाँ पर किया है और दूसरे और तीसरे प्रश्न का उत्तर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और चौथा प्रश्न जो है दूसरे, तीसरे और चौथे, और जो अनुमान और कल्पना का प्रश्न है, भाषा की बात का, ये सब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।